वो मुझे माफ नहीं ना करेगी। अब तो मर के भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर इतनी नफरत है तो कर देना ये रिश्ता खत्म। आज तो आप लोग चले गए, आइंदा से इस बारे में सोचिए कभी। जिंदगी में एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ वो तमाम बातें की जाएं जिस तरह आप आईने के सामने कर लेते हैं। आपको जो खुशियाँ चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकती। निशाल, मेरी सारी खुशियाँ तुमसे हैं। जितना बर्दाश्त मैं कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ ज़ैन। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। सजी जान, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा, क्या अभिया से तुम्हारी इस सिलसिले में पहले कोई बात हुई? नहीं चाचा जान, अभिया से इस सिलसिले में मेरी पहले कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो इनकार ही करेगी। तुम तो बहुत खुश थे मुझसे। मुझे यकीन है कि हम दोनों की तरह तुम्हारा भी दिल टूट गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची जान। आप लोगों को शायद अंदाजा हो कि मैं अभिया का बहुत एहतराम करता हूँ, और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो इस चीज पर कभी भी हामी नहीं भरेंगी। और अगर सच पूछें तो उनके इनकार से मेरे दिल में उनकी कदर में इजाफा ही हुआ है। तैमूर की याद आ रही है। तैमूर को मैं कब याद नहीं करती अम्मी, कि यादें तो हमेशा मेरे साथ। मैंने आप लोगों को दुख दिया है ना। कैसी बातें कर रही हो? हर इंसान का हक है कि वो अपनी जिंदगी वैसे जिए जैसे वो चाहता है। तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था बेटा। हम गलत थे, जबरदस्ती कर रहे थे कि तुम तैमूर को भूल जाओ। अंदाजा नहीं था ना कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत और कदर है। समझ गए आप? मैंने कोशिश की थी आप लोगों की खुशी में शामिल होने की। तैमूर को नहीं भूल सकती। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनकी यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। सबको तुम्हारे जज्बात की कदर है। अजहर ने तो जिया के घर पे इतला कर दिया है, वहां से कोई जवाब नहीं आया अभी। इसका मतलब है कि वो भी समझ चुके हैं ना। यू नीड टू रिलैक्स। ऐसे सोचो जैसे मूसा से शादी की बात कभी हुई नहीं। ट्राई एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, है ना, एंड मूव ऑन। मूसा भाई इतने अच्छे इंसान है, अभिया ने उनके लिए भी इनकार कर दिया। क्या क्या किया है अभिया ने? क्या वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए खुश थी? मैं तो इतना खुश थी कि दोबारा से वो जिंदगी की तरफ वापस आई। पता नहीं क्या चाह रही है, क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया। उसने सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना। अम्मी, ये आप कह रही हैं? हाँ, तैमूर से बहुत प्यार करती थी। हाँ ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी जिंदा लाश बन के तो नहीं गुजार सकती तैमूर भाई के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे कि वो जिंदा लाश बन के अपनी जिंदगी गुजारे। नहीं अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुश रहे। गुजारेगी, इंशाल्लाह गुजारेगी। बस सब इस मौजू पे बहुत बातें हो गई हैं, अब बस करो। तुम्हारे बाबा और मैं नहीं चाहते कि अभिया अपसेट हो जाए। अम्मी, आप अभिया के लिए परेशान मत हो। मुझे इस बात का पूरा यकीन है वो अपने आप को बहुत बिजी कर लेगी। कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है ना वो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों उसको बहुत सपोर्ट करोगे। तुम्हें क्या जरूरत थी भाई निदा को बताने की? नई नई शादी हुई है उसकी, परेशान हो जाएगी वो। मैं कहाँ बताना चाह रही थी, मैं तो खुद नहीं बताना चाह रही थी, तो उसने अपनी कस्में दी, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। क्या करती मैं? हर घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं।
भाई तुम इस तरह उसको बोलती रहोगी तो वो तो परेशान हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आइंदा से ख्याल रखूंगी। रजा की तबीयत कुछ बेहतर हुई है? कहाँ बेहतर है, बुखार से तप रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे अचानक से। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। आप ऐसा करें, डॉक्टर के पास ले जाएं उसे। मैंने बात की थी, जाने से इनकार कर दिया, बड़ा जिद्दी है वो। ऐसे तो घर पर पड़े पड़े तबीयत ठीक नहीं होगी ना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तो तुम उससे बात करो ना, शायद तुम्हारी बात मान जाए, ठीक है ना? हाँ, मनाओ उसको, मनाओ उस बात के लिए। हर बंदा अपनी अपनी चला रहा है, समझ नहीं आती। करते हैं। अजहर साहब ने कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे दी अपनी बेटी को। मॉम, हम क्या कह सकते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। रिश्तेदारी है हमारी उनसे, उनके घर में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, उसका असर हम पे भी पड़ता है। उनकी वजह से अपनी रेपुटेशन थोड़ी खराब करवा लेंगे हम। अच्छा, फिलहाल तुम्हें मेरी बातों से बेजार होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और इशाल को घर लेकर आओ। मेरी उससे बात हुई थी कि अभी वो कुछ दिन वहीं रहना चाहते। क्यों, किस वजह से? हम कभी बात को समझने की कोशिश भी किया कर। उनके घर का माहौल अभी ऐसा नहीं हुआ कि अजहर अंकल विशाल को यहाँ आने दें। जाहिर है वो चाहते होंगे कि तीनों बहनें एक साथ रहें ताकि घर का माहौल तो पहले बेहतर हो। ये अच्छा है भाई, मसले भी वो खुद खड़े करें और फिर उन्हें हल करने के लिए वो दूसरों के घरों को डिस्टर्ब कर दें। किस किस्म के लोग हैं ये? हमारा क्या कसूर है, हमारा घर क्यों डिस्टर्ब हो रहा है उनकी वजह से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो मूसा? बिल्कुल ठीक। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। कहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बस बाबा की बीमारी की वजह से। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने आपकी विशाल, आयजा, आंटी, अंकल सबकी मोहब्बत देख रखी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप खुद से ज्यादा उन सबको चाहती हैं। शायद यही आपकी तरबियत है। मैं तो इन बातों की वजह से आपको आइडलाइज करता हूँ, फैन हूँ मैं आपका। तुम बहुत अच्छे हो मूसा, मैं तुम्हें इस तरीके से इनकार नहीं करना चाहती थी। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा से जानता था कि आप इनकार ही करेंगे, तो प्लीज रिलैक्स रहें और किसी गिल्ट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तैमूर हमेशा से ये चाहता था कि आप मजबूत रहें। आपका मजबूत रहना आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी है। उनको आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज खुद को किसी गिल्ट में मत रखिए, और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। आई मीन, उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे खुशी है कि तुम मुझे समझते हो मूसा। मैडम, आपने जिसे दोस्त कहा है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वैसे बात कहूँ आपसे, चाचा जान, चेची जान ना बहुत मिस करते हैं आपको। आपके इंतजार में बहुत बेचैन रहते हैं। मैं आपको ले जाता आज रात वहाँ पर, लेकिन मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए। वो मेरी टीम और मैं, हमें एक हफ्ते के लिए दुबई जाना है। देयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें बिजी हूँ। अदरवाइज आई थिंक आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इतना कीजिएगा कि चाचा चाची का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मिस करते हैं आप मुझे इजाजत, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मूसा, जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छा। अब इतनी तारीफ ना करें मेरी, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगा और काबू नहीं आऊंगा मैं आप। ऐसी खुश रहा कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। चलता, ख्याल रखिएगा। आ जाओ मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ना एक बात की इजाजत ले ली है अपने हस्बैंड से। कैसी इजाजत? वो ये
कि जब जब मेरी बेटी यहाँ आपके पास आएगी तो मैं इसके साथ यहाँ आके रहूंगी बस। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी मैं एक अर्ज करूं, अभिया के बगैर मेरी बीवी का घर में दिल नहीं लगता। मेरा दिमाग खा गई है कि मैंने अभिया के साथ रहना है, तो खुशी खुशी मैंने इजाजत दे दी। अच्छी बात है। तो फिर इजाजत है आप लोगों की हम अपनी बेटी को ले जाएं? भाई अगर आपकी बेटी है तो फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बहुत। हाँ हाँ, तो फिर जल्दी करो ना, देर नहीं करनी चाहिए। मूसा को एयरपोर्ट भी छोड़ना है। यस, इजाजत भैया। ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज। पापा, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर। बेटा अपने दिल पर बोझ मत रखो, यकीन करो मुझे तुम तीनों बहनों की खुशी दुनिया की तमाम खुशियों से अजीज है। खुशी खुशी जाओ बेटा। देखो बच्चे, मुझे तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, खास तौर पे उसके बाद जब से तुमने मेरी बात मान ली है, लेकिन मुझे लगता है ज़हन नहीं मानेगा। मैं अच्छी तरह से ये बात जानती हूँ कि ज़हन इस बात पर कभी भी नहीं मानेंगे। तो तुम मनाओगी उसे, वो सारी बातें जो मैंने तुमसे की हैं तुम उससे मनवाओगी। ओके? प्लीज मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डालें। कड़े इम्तिहान से गुजर के ही इंसान मजबूत होता है बच्चे, और तुम्हें मजबूत रहना है आइंदा के लिए। जिस वक्त भी ज़ैन से बात करोगी, ना माथे में बल होना चाहिए, ना आंख में आंसू होना चाहिए, मजबूत रह के बात करोगी। आंटी मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़ैन से। जानती हूँ, और कहा था ना मैंने कि अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम वाकई ज़ैन से मोहब्बत करती हो। मैंने यकीन दिलाया है ना तुम्हें कि तुम्हारा मकाम, तुम्हारी हैसियत कभी कम नहीं होगी। ज़ैन की औलाद तुम्हारी अपनी औलाद की जैसी होगी, तो यकीन कर लो मेरा। चलो अब मुंह ठीक करो अपना। ज़ैन को बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम परेशान हो या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। कल मैं ऑफिस जाऊंगी, ज़ैन घर पे होगा, तुम्हारे पास टाइम होगा। मेरे आते ही खुशखबरी सुनाना मुझे कि तुमने ज़ैन को मना लिया है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.